Dear student, let us discuss about the property, an important property of the concyclic points on hyperbola, that is xy equal to c square. कि जो xy equal to c square जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसकी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किस प्रकार की होती है उसको नोट करते हैं. तो देखिए, इफ ए सर्कल, नोट कीजिए, इफ ए सर्कल and the rectangular hyperbola. If a circle and the rectangular hyperbola, RH means rectangular hyperbola, xy equal to c square, xy equal to c square, meet at the 4 points, meet at the 4 points, meet at the 4 points T1, T2, T3 एंड T4. देन इन 4 पॉइंट पे यदि मीट करते हैं तो क्या कहानी होती है, तो उसकी मैं यदि बात करूं तो उसमें पहला कंक्लूजन होता है, फर्स्ट कंक्लूजन, दैट T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4, ये जो चारों पॉइंट होंगे जिनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T1, T2, T3, T4 है, इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है. ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमें प्रूव भी करना है और याद भी रखना है. दूसरा पॉइंट होता है द सेंटर ऑफ द मीन पोजीशन, the center of the mean position, the center of the mean position of the 4 point, the center of the mean position of the 4 points, 4 points bisects the distance between the centers of the two curves, bisects the distance between the centers of the two curves. दो कर्व जो हैं उनका जो सेंटर होगा उनके डिस्टेंस को बाइसेक्ट करता है. मतलब आपके जो भी सेंटर हैं, जो भी सेंटर है, दोनों कर्व है उनके अपने अपने सेंटर्स हैं, तो उनका मिड पॉइंट जो होगा ना, वो बेसिकली वो जो 4 पॉइंट्स थे उनकी मीन पोजीशन का सेंटर होगा. मीन पोजीशन का सेंटर मतलब उनका एवरेज, मीन पोजीशन का एवरेज या सेंटर. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आती हैं. यदि ये दो बातें हमने प्रूव कर दी तो बाकी सारी प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पर. ठीक है, और यहां पर यदि मैं आपको एक पॉइंट और लिखवाना चाहूं, कि एक पॉइंट चाहे तो अपन और लिख सकते हैं, सी पॉइंट, कि द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू. सी पॉइंट चाहे तो आप लिख लें, वो ये है सी पॉइंट, द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है बेसिकली, T1, T2, T3, T4, बिकॉज ये सर्कल और हाइपरबोला का इंटरसेक्शन है. तो द सेंटर ऑफ द सर्कल passing through the points, passing through the points, passing through the points, passing through the points T1, T2, T3, T1, T2, T3 is this C by 2, T1 plus T2 plus T3 plus 1 by T1, T2, T3, comma C by 2 into 1 by T1 plus 1 by T2 plus 1 by T3 plus T1, T2, T3. ये आपका मतलब कंप्लीट सेंटर होता है. T1, T2, T3 से पास करने वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर ही होगा. ठीक है, तो
प्रॉपर्टी ये तीनों होती हैं, इन तीनों पॉइंट्स को अपने को याद रखना है और इनको अभी आपको प्रूव करके बताना है कि आप कैसे इनको प्रूव करने वाले हैं। चलो हो जाओ शुरू। देखिए जरा क्या बात होगी। तो सबसे पहले एक सर्कल अज्यूम कीजिए, कोई भी एक जनरल सर्कल मान लीजिए आप। कोई भी जनरल सर्कल मान लीजिए। लेट द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और c की जगह आप लेमडा मान लीजिए, है ना, क्योंकि c ऑलरेडी हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यूज में लेते हैं ताकि उस c से अपन कंफ्यूजन ना हो। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है आपका एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये दोनों मिलकर के भाई ये है और वो ये है, और इस तरीके से हो सकता है कि ये कट कर रहे हो, चार पॉइंट्स आ रहे होंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ठीक है, इस सिमेट्रिसिटी का केस है, ये चार पॉइंट आ गए। अब आप क्या करें, सॉल्व बोथ कर्व, दोनों कर्व को आप सोल्व कीजिए। सॉल्व बोथ कर्व्स, दोनों कर्व्स को सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो जब आप सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा रिलेशनशिप मिलने वाला है जो आपको कंक्लूजन्स का हिंट देगा आगे। तो हम क्या करें, सिंपल सी बात है कि y का वैल्यू यहां से उठाते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एक्स स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f इंटू सी स्क्वायर बाई एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 0। So from here you will get that x to the power 4 plus 2gx cube plus lambda x square plus 2fc square into x plus c to the power 4 equal to 0। इसके चार रूट्स होंगे, that is x1, second is x2, third is x3 and the fourth is x4। x1, x2, x3, x4 are the x coordinates of these points A, B, C, D. So I can write that x1, x2, x3, x4 product of the roots is minus plus minus plus, that is c to the power 4। कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये होगा। ये बात सभी बच्चों के दिमाग के अंदर गई कि नहीं गई? नोट कीजिए यहां तक।
चलो अब देखो, वो जो 4 पॉइंट थे वो थे x1 कोमा y1, b x2 कोमा y2, c x3 कोमा y3 एंड d x4 कोमा y4। ठीक है, यदि मैं इनके टर्म में बात करूं, सो आई हैव गॉट वन पॉइंट दैट x1 x2 x3 x4 दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू c टू द पावर 4। और वैसे बात की जाए तो सी टी कोमा सी बाई टी ये कोऑर्डिनेट होते हैं। तो x1 कैन बी रिटन एज ct1, x2 कैन बी रिटन एज ct2, x3 कैन बी रिटन एज ct3 एंड x4 कैन बी रिटन एज ct4 is nothing but c to the power 4. So this will give you t1 t2 t3 t4 इसका जो प्रोडक्ट होगा that is equal to 1. So this was our first conclusion that ये जो पॉइंट्स होते हैं इनके T1, T2, T3, T4 का जो प्रोडक्ट होता है ये 1 के इक्वल। सेकेंड कंक्लूजन, you need to prove that the arithmetic mean of the center. So arithmetic mean of the center basically that was summation of xi divided by 4 and summation of yi divided by 4. अब यदि यहां पर आप इस इक्वेशन से देखें कि यहाँ पे सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो वो होगा -2g। तो यहाँ पर ये आ गया माइनस का 2g डिवाइडेड बाई 4 कॉमा y कैसे निकाले। तो देखो भाई आपके पास ये रिलेशन आए थे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसकी वैल्यू आई आपके पास माइनस का 2g, तो वो आपने पुट कर दिया। अब मैं इस रिलेशन के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूं y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, भाई इसकी वैल्यू क्या हो। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, y1 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया और ये सारे पॉइंट्स xy इक्वल टू सी स्क्वायर पे लाई कर रहे हैं, तो मैंने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया सी स्क्वायर बाई x1, y2 की जगह मैंने पुट किया सी स्क्वायर बाई x2, y3 की जगह मैंने पुट किया सी स्क्वायर बाई x3 एंड y4 की जगह मैंने पुट किया सी स्क्वायर बाई x4। ठीक है, सो व्हाट आई गॉट हियर एस स्क्वायर इनटू समेशन x1 x2 x3 तीन तीन का प्रोडक्ट अपॉन x1 x2 x3 x4। अब ये जो S3 है ना x1 x2 x3 का प्रोडक्ट, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से यहां से देखिए S3 क्या होगा, यहां से माइनस प्लस और माइनस, तो दैट इज माइनस का 2fc स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू c स्क्वायर ऑलरेडी थी, यहां पर आ गया माइनस का 2fc स्क्वायर और डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू c टू द पावर 4, तो ये आ गया माइनस का 2f। तो समेशन yi आया माइनस का 2f बाई 4। तो प्यारे बच्चों ये जो अर्थमेटिक मीन आया ये आ गया आपका -g/2 कॉमा माइनस का f/2, और आपको ये बोला गया था कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर्स ऑफ द टू कर्व्स। तो सर्कल का सेंटर होता है -g और हाइपरबोला का सेंटर होता है 0 डिवाइडेड बाई 2 और -f प्लस 0 डिवाइडेड बाई। तो भाई प्यारे बच्चों ये जो सेकंड पॉइंट है ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ कि द अर्थमेटिक मीन, द सेंटर ऑफ द मीन पोजीशन ऑफ दीज 4 पॉइंट is the middle point of the centers of the two given curves. चमका। अब आपको क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या था, you need to identify the center of the circle. सेंटर क्या हो बताइए जरा, सेंटर क्या हो। जो T1 T2 T3 से पास करने वाले सेंटर, भाई T1 मतलब A T1, B मतलब B T2 और C मतलब ये T3, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल तो वही होगा ना जो दिया हुआ है आपके सामने, कि नहीं होगा। और ये तो बोला गया द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स T1 T2 T3 इज दिस। तो ये बेसिकली वही तो होगा ना, ये वाला ही सर्कल होगा, मतलब इसी का सेंटर पूछा गया है। तो सी जो पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट आपको प्रूव करना है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट जो प्रूव करना है उसका जो सेंटर है दैट इज -g, -f।
अभी हमने ये कंक्लूजन निकाला कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 मीन पोजीशन डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू आई थी -g/2 कैलकुलेट करने पर। तो रिवर्स ट्रैक करूं यदि मैं इसको रिवर्स ट्रैक करूं, तो इसको रिवर्स ट्रैक कर रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर डियर स्टूडेंट, -g इज नथिंग बट x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 2, and the y is y1 plus y2 plus y3 plus y4 divided by 2. यही आया था। तो x1 is what? c t1, तो c times t1 plus t2 plus t3 plus t4 divided by 2, and the y is c square by t1 plus c square by t2, sorry, c by t1, c by t2, c by t3 and c by t4 divided by 2. And here we have also concluded a point that t1, t2, t3, t4 equal to 1, because we are talking about the center of the circle which passes through the t1, t2, t3, so we have to eliminate the t4. So what is this? c by 2 t1 plus t2 plus t3, and the value of t4 is nothing but 1 by t1, t2, t3. ठीक है? So basically this third point is the mix up of the first and second point, and this is the c by 2, and here you will have 1 by t1 plus 1 by t2 plus 1 by t3, and 1 by t4 can be written as 1 by t4 can be written as t1 into t2 into t3. So like this you can, you got it or not? Tell me कि आपको ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट क्लियर हुए कि नहीं, जल्दी से मुझे बताइए। और प्यारे बच्चों, आपको एक प्रॉपर्टी चमकी कि नहीं चमकी, जरा ये भी बताइए। तो इस सेशन के साथ साथ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंप्लीटली कंप्लीट हो जाता है, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं बचते हैं। ये 3 पर्टिकुलर सेशन जो थे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर थे। आई होप आपका परफेक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्लियर हो गया हो।